हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ और एक नई एनर्जीज़ के साथ और एक पुराने टॉपिक के साथ। और टॉपिक आपको बहुत पसंद है कि अभी के अभी आपके पर्सन जो भी इस वक्त आपके माइंड में है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अच्छी सोच रख रहे हैं, बुरी सोच रख रहे हैं, कुछ आपके लिए बेहतरीन सोच रहे हैं या कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। वो किस भी सूरत हाल में है वो हम देखेंगे सुबह से लेकर अब तक। जब भी ये रीडिंग आपके पास पहुंची, अभी के अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसी मोमेंट से आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि अभी के अभी पर्सन और योर माइंड व्हाट दे थिंक अबाउट यू। ठीक है जी, आपको लेके वो क्या सोच रहे हैं, क्या कोई डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे, या बस फिर हवा में ही बूंदियाँ मारेंगे। ठीक है जी। तो जनाब, आपको रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, सभी किस्म के पर्सन्स के लिए होती है। अंडर नहीं होती तो अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग अवेलेबल नहीं होती। ठीक है जी। इंटरटेनमेंट के लिए देखना है, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप इसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ये आपके साथ एक्सेप्टेबल नहीं होगी, रेजोनेट नहीं करेगी। लिहाजा मुझे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर इस तरह के मैसेजेस ना कीजिए कि अंडर 18 वालों के लिए रीडिंग को अवेल कर दें। तो अनमेच्योर लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं होती। रीडिंग जस्ट पॉसिबिलिटीज़ की बेस पर की जाती है। इस रीडिंग की बेस पर आपने किसी किस्म का अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी किस्म के लोगों की एनर्जीज़ को कैरी करती है, आपकी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं है। ठीक है जी। अगर सबके लिए रीडिंग अवेलेबल है, तेरे लिए, मेरे लिए, आस के लिए, पास के लिए, मोहल्ले के लिए, कुलीग के लिए, सर के लिए, बॉस के लिए, मिंटोर के लिए, भाभी के लिए, नंद के लिए, फूफी, माई, ताई, काकी, सास, बहू, सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है। ठीक है जी। मियाँ बीवी, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स शुदा लोगों के लिए, सिंगल पेरेंट के लिए, जो भी सिनेरियो आपको समझ में आता है उन सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है। अगर आप मेरी रीडिंग पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने आप को हील करने के लिए नीचे अपना नाम, अपने सिटी का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के जाइएगा, ताकि मैं विद इन 41 डेज़ में तहज्जुद की नमाज में आप लोगों के लिए दुआएं करूँ और आप लोग हील हो जाओ। अब मैं मांगने जा रही हूँ दुआ, और जो कि आपको पता है कि मैं सभी को कहती हूँ कि अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करने के बाद आप दुआ में शामिल हो जाएं। और अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो ठीक 10 मिनट या 12 मिनट रीडिंग को आगे स्किप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है जी। तो जिन लोगों ने दुआ में शामिल होना है, हाथ बुलंद करके आमीन ज़रूर लिखिएगा। कोशिश किया कीजिए कि कम से कम 5 से 10 लोगों में आगे शेयर करके डिवाइन फैमिली को बड़ा 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 और बहुत बड़ा कर दें। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत सखी, ए बहुत ज़्यादा सखी, ए बहुत ज़्यादा फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, ए बेपर्दा करने वाले, हक सच का फैसला करने वाले, ए जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करने वाले, बहार को खिज़ां और खिज़ां को बहार पे बदलने पे कादिर है, रात को दिन और दिन को रात में बदलने पे कादिर। ए मेरे खालिक मालिक, सबसे ज़्यादा रहमान और रहीम करने, या अर्हम राहिमीन, या अर्हम राहिमीन, या अर्हम राहिमीन, अपनी हलाल की हुई बातों की जैसी हराम बातों को हम पर से पर्दा कर दे। अगर कामयाबी चाहते हो जान लो कामयाबी आ चुकी है, बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी अता की है। मेरे खालिक में जिस तरह से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई, इस तरह हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ फरमा के दुनिया में अम्मा हवा से मिला दिया, 1,24,000 पैगम्बरों का बाप बना दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में ना सिर्फ अशरफ मखलूक़ात बनाया, बल्कि तूने मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमा दिया। मेरे ख्याल में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के मानने वालों में शामिल फरमाया, उनके चाहने वालों में शामिल फरमाया, उनकी पैरवी करने वालों में शामिल, उन पर जान कुर्बान करने वालों में वफादारों में शामिल फरमाया, मुझे उनके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे खालिक व मालिक, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे ना से अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से भी सरशाद किया, मुझे मौला अली के चाहने वालों में ग़ुलामों में शामिल फरमाया। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने 1400 साल के बाद ना से मुझे अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, मौला अली की वलायत से सरशाद किया, बल्कि आपने मुझे फ़ातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की
कनीज़ों में शामिल फरमाया, उनकी वफ़ादारों में शामिल फरमाया। मुझे वो तौफ़ीक़ अता फरमा कि मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर में पनाह मिल जाए। मौला मुझे पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता कर। मेरे खालिक़ तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ये भी कि तूने 1400 साल के बाद ना सिर्फ मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की वाहदानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौला अली की वलायत फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ी, बल्कि 1400 साल के बाद आपने मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ अज़ादार बनाया बल्कि करबला मोहल्ला का 2 बार का जवाब भी बनाया। करबला मोहल्ला वो ज़मीन है, वो सरज़मीन है इस रूह कायनात में जहाँ पर तेरे 1,24,000 पैगम्बरों ने ना सिर्फ सजदा किया बल्कि इनका खून भी बहा, जहाँ 70 हज़ार फरिश्ते आकर मौला हुसैन की ज़ियारत करते हैं और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। और मौला इस छोटी सी उम्र में आपने मुझे करबला मोहल्ला का 2 बार का ज़वार बनाया। मौला जो लोग करबला मोहल्ला जाना चाहते हैं, मौला हुसैन के नवासे रसूल की ज़ियारत करना चाहते हैं, मैं मुझ समेत उन सबको करबला मोहल्ला की ज़ियारत और शर्फ नसीब फरमा। मुझे मौला हुसैन और करबला की मार्फत नसीब फरमा। मुझे अरबाइन और अशूरा करने की बार बार तौफ़ीक़ अता फरमा। मुझे मेरे शौहर और औलाद के साथ करबला मोहल्ला की तौफ़ीक़ अता। जिसके दिल में करबला मोहल्ला जाने की हसरत है, सामरा और शाम जाने की हसरत है, हज उम्रा ज़ियारत करने की हसरत या अपने मजहबी अकायद को अदा करने की हसरत, मौला उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे मौला हमें हमारे वक्त के इमाम साहिबुल असर ज़मान के लश्कर में शामिल फरमा दे। मेरे खालिक हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। मेरे खालिक जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटी की ख्वाहिशों ने बालिस किना की कनीज़ें अता फरमा दे। मेरे खालिक वाले जो बच्चे तलीमी मैदान में इम्तिहानात दे रहे हैं या किसी रिजल्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं या इमिग्रेशन के सिलसिले में इंटरव्यू दे चुके हैं, मौला उन सबको कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। हर बेरोजगार को रोजगार अता फरमा दे। मौला हसन के दस्तरखान से रिज़्क़ की कुशादा अता फरमा दे। मेरे खालिक हर कलाल की रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक तुझे वास्ता है अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी प्यारी पहले दीदार का, पहले आंसू का, पहली मुस्कुराहट का हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे ख्याल जिन बच्चियों के नसीब नहीं खुले, मौला उनको फातिमा बीबी सुगरा के अरमानों के सदक़े में, अली अकबर के शेरों के सदक़े में उनके नसीब खोल दे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनकी अक़द करवा दे। जो लोग शादियों में जिनकी शादियों में डिले हो गया, मौला हज़रत यूसुफ़ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अक़द के सदक़े में उनके जल्द से जल्द अक़द करा दे। मेरे खालिक मालिक जो वालिदैन अपने बच्चों की नाफरमानी में से, बदतमीज़ियों की वजह से, बदकारियों की वजह से परेशान है, मौला उन बच्चों को फरमा बरदार बना दे, माँ बाप के फरमा बरदार बना दे। मौला मेरे ख्याल में माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमा दे। जिन वालिदैन के बच्चे परदेशों में, मौला उन परदेशियों की खैरोफियत से वापसी उनके घर वालों के साथ करवा दे। जो लोग परदेश में जाके कमाना चाहते हैं या किसी जॉब के सिलसिले में गए या इमिग्रेशन के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में गए, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। हर बेजुर्म असीर को रिहाई की खबर सुना दे। असीरान शाम के सदक़े में रिहाई की खबर सुना दे। जो लोग बीमार है, असीरान शाम मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम बीमार करबला सज्जाद के सदक़े में उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई है और जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जिन लोगों के जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, मौला उनको असीरान शाम की कैद के सदक़े में अपने घरों की मलकियत अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग कि किसी का हक मारे बैठे, मौला उनको उनका हक वापस देने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी, इस तरह मौला हमें भी अंधेरी दलदलों से निकाल कर, दौरे दज्जाल की वसवसों से निकाल कर, नाकामियों से निकाल कर कामयाबियों कामरानी की मंजिलों पर फाइज फरमा दिया। मेरे खालिक को हमें रूहानी मार्फत अता फरमा, हमारे कल को नूर मुनव्वर और रोशन फरमा दिया। मेरे खालिक को मालिक जिसके दिल में इस वक्त जो भी इजाज़त जाता है, उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगे। जो वालिदैन अपने बच्चों से दूर हैं, उनको उनके बच्चों से मिला दे। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से किसी चालों की वजह से दूर है, मौला उनको दुनियावी चालों से, जादू सेब के असर से बचाकर उन्हें अपनी रहमत के फरिश्ते से अपने रहमत के पंखों में ले लिया। मेरे खालिक को मालिक जो बच्चे इस वक्त किसी के थ्रू हरासा हो रहे हैं या कोई गलती करके पछता रहे हैं, मौला उनको एक दफ़ा माफ़ी दे के उनको अपने रहम के पर्दों में ले रहे हैं। मेरे खालिक मालिक जो लोग किसी सफ़र में है, मौला बाखैरियत अपने मुल्कों में वापस आ जाए। मेरे खालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे, ठीक उसी तरह जैसे अपने खाना काबा की हिफाजत फरमाई बाबील को भेज कर है। मेरे खालिक मालिक इसी तरह मुल्क फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे, ख़ास हिफाजत फरमा दे। आपको वास्ता देती हूँ फ़ातिमा ज़हरा के शिकस्ता पहलू में तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआओं के सिले में गाज़ी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता देती हूँ। हर बहन का भाई उसके सर पर सलामत रहे। मेरे खालिक मालिक हर बीवी का शोहर उसके सर पर सलामत रहे, हर बेटी का बाप उसके सर पे सलामत रहे। मेरे मौला जो बेटियां अपने बाप से दूर हैं,
शाम रहने वाली बाली सकीना के सदक़े में जो अपने बाप से करबला में बिछड़ी तो ज़रूर, लेकिन क़यामत तक कभी उनसे मिल ना पाएगी। बाली सकीना की तन्हाइयों के सदक़े में, ज़िंदान में बेकफन सकीना की परेशानियों के सदक़े में मौला हर बच्ची को अपने माँ बाप से मिला दे। मेरे खालिक मालिक, हर बच्ची को उसके बाप का प्यार और शफ़क़त नसीब है। मेरे खालिक, मैंने जो मांगा वो भी अता करो, मैं जो नहीं मांग सकी वो भी अता करे। मेरे मौला हसन, हर बेरोज़गार को बेहतरीन रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके बिज़नेस में आसानियाँ पैदा कर दे, वुसअत पैदा कर दे, और जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जो है नौकरियों की आसानियाँ पैदा कर दे। मेरे खालिक ने मौला हसन के दस्तरखान से हक हलाल का रिज़्क़ कमाने की तौफीक है। हम पर भी जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में मनो सलवा उतरा, मौला हम पर भी अपने हक हलाल के मनो सलवा के दरवाजे खोल दे। जिस तरह तूने मूसा की उम्मत पर 12 दरवाजे खोले, हम पर हर मुश्किल और परेशानी, नाकामियों, वसवसों की, दौरे दज्जाल की सख्तियों के दरवाजे बंद करवा के अपने 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से अपनी रहमतों के दरवाजे हम पे खोल दिया। मेरे खालिक कमाल, मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द। फातिमा, मैं गवाही देती हूँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सच्ची थी, सच्ची हैं और सच्ची रहेंगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस शहादत पे थे, इस शहादत पे हूँ, इसी शहादत पर मैं दुनिया से जाऊँगी। मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान के हवाले करती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे सूरत यासीन, दुआ शूरा, दुआ नाहिया मेरे मुंह पे रवा हो जाए। मेरे खालिक, कलमा शहादत मेरे मुंह पे रवा हो जाए। मुझे मेरे वक्त के इमाम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी का दीदार नसीब हो। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांगा वो भी अता कर। जो हमारे हक में बेहतर है मेरे खालिक मालिक वो भी अता कर, और जो हम नहीं मांग सके, जो हमारे हक में बेहतर नहीं, उसे बेहतर तर करके हमें अता फरमा दे। कि बेशक तू कादिर मुतलक है, तो 6 दिन के अंदर अगर कायनात को खल्क कर सकते हैं तो मौला छोटी सी कायनात के छोटे से बर आज़म में रह के, छोटे से मुल्क के छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले के छोटे से कमरे में रह के मैं तेरे आगे हाथ फैलाए छोटी सी ज़िंदगी मांगती हूँ। हमारी ज़िंदगियों में छोटे से सिनेरियो में मौला हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। तेरे लिए तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह से अपनी औकात के नहीं, अपनी औकात देकर नहीं, खुदा की शान दे के मांगा। मौला मैं तुझे तेरे 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता देकर, तवस्सुल देकर तुझसे हाजत तलब करती है। तुझे वास्ता देती हूँ उन 12 इमाम 14 मासूमीन का, मोहम्मद आले मोहम्मद के आखिरी सजदों का, जिस सजदे पे तेरा दीन कायम हुआ, जिन सजदों पर तेरा इस्लाम चल रहा है, जिस सजदे पे क़यामत वाले दिन हमारा हिसाब होना, उन सजदों का वास्ता है। तो मेरी किसी भी दुआ को रद्द न करना, मुझे रूहानी मार्फत और मेरे ज़ाहिर और बातिन को नूर व मुनव्वर रोशन फरमा दे। मेरे किरदार को इस कदर बुलंद कर दे कि मेरे खालिक मालिक, जब लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जान करके कि ऐसी होती हैं मोहम्मद की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें। क़यामत के रोज़ जब मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे ये कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल है। मेरे खालिक मालिक, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे रोज़े महशर से हरगिज़ 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 डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे रोज़े महशर में 1,24,000 पैगम्बरों और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक, जिस तरह तूने दुनिया में मुझे मेरे ऐबों पे छुपा कर दुनिया में इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया, तुझे मोहम्मद की मुस्कुराहट का वास्ता, तुझे मोहम्मद की तहज्जुद में मांगी जाने आंसुओं के साथ मांगी जाने वाली दुआओं का वास्ता, तो मुझे रोज़े महशर हम सब को रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक व मालिक, तुझे वास्ता देती हूँ फातिमा तो ज़हरा के शिकस्ता पहलू का, मुझे फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाना। और जब क़यामत के दिन मैं तुझसे तेरी रहमत तलब करूँ तो मेरे खालिक मालिक, मैं तुझी को तेरा गवाह करके कहती हूँ कि मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को सच्चे दिल से माफ़ किया। और जिन जिन लोगों ने जो अरीज़े मुझे दिए थे, मैं वो सारे के सारे अरीज़े, सारी दुआएँ तेरी बारगाह में अमानतन रखती हूँ। जिसको जो जवाब देना है, जिसको जो सिला देना है, मौला तू बेहतर जानता है। बस मेरी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहली मुस्कुराहट के सदक़े में, उस दीदार के सदक़े में कि जिस दीदार के सदक़े में कुल आलमीन को तूने बनाया है। मेरे खालिक, मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड। निदा अली मुबीन मज़हर, देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नमस्ते, ढेर सारा सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। आप सब लोगों को, जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले दिन से लेकर और अब तक मेरे साथ बने हुए हो, सब्सक्राइब किया है, लाइक किया, शेयर किया, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करके प्यारी प्यारी एडवाइस भी दे रहे हो, मुझे अच्छा लगा। मुझसे जिसने पर्सनल रीडिंग करवाई है, उन्होंने मुझे नाम लेने की शायद इजाज़त नहीं दी और ना ही मैंने पूछा। उन्होंने मुझे एडवाइस की कि निदा अपी आप ना लाइव आएँ, यूट्यूब पे लाइव आना शुरू करें। तो मैंने फिर उन्हें आप सभी को बता दूं, उनके साथ मैं आप सबको भी बता दूं कि लाइव आने के लिए कम से कम वैसे तो ऑप्शन मेरे पास अवेल हो गई है, लेकिन मैं चाहती हूं कि जब मैं लाइव आऊं तो मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं।
तो मुझे लाइव लाने के लिए जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, मुझे 2,500 से 3,000 फॉलोअर्स चाहिए। जब मेरे 3,000 के करीब फॉलोअर्स हो जाएंगे देन निदा आपी वीक में 2 बार लाइव आया करेंगी, ये 2 से 3 घंटे लाइव रहा करूँगी। तो जितनी जल्दी हो सके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स में शेयर करो और इस डिवाइन फैमिली को आप बढ़ाते चले जाओ। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आपकी रीडिंग के देखेंगे कि पर्सन ऑन योर माइंड, आपके जो पर्सन है, जो भी इस वक्त आपके जहन में है, आपके लव, आपके शोहर, आपकी वाइफ, आपके क्रश, सिंगल पेरेंट, जो भी है, मेंटोर, टीचर, जो कोई भी हैं, वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ में अपने कोई उल्टा सीधा सिनेरियो चल रहा है। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में कर लें। अगर आप दुआ में शामिल हैं तो डेफिनेटली आपने आमीन लिख दिया होगा, और अगर आपने शामिल नहीं हुए तो फिर भी मैं कहूँगी कि थोड़ी सी आप दुआ को सुन लिया करो और आमीन लिख दिया करो। किसकी डिवाइन सोल से किसकी आमीन कबूल हो जाए, दुआ कबूल हो जाए, ये कोई नहीं कह सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ढेर सारे कार्ड हैं, पहला मेरा नज़र इधर ही जा रही थी। 1 प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। निदा आपी यहाँ सिर्फ 3 कार्ड। हाँ बेटा, आप लोगों से बहुत से लोगों ने कहा निदा आपी रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, रीडिंग थोड़ी शॉर्ट बनाया करें। तो मैं सोच रही थी कि अगर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको रीडिंग 30 मिनट्स की चाहिए या 15 से 20 मिनट की चाहिए। असल मैं डिटेल रीडिंग देखती हूँ, मैं रीडिंग को शॉर्ट कर दूँगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग डिटेल्स में चाहिए या शॉर्ट में चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी क्रिएटर, ओके, और उसके नीचे है सक्सेस। ओके, वाओ, चेंज, वेरी नाइस। छुपी हुई एनर्जी में तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। हम ये देखते हैं कि इसमें क्या निकल के आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लिनजिंग टू दी पास्ट, सेलिब्रेशन, अबंडेंस। ओके जनाब, यहाँ पे तो अच्छी खासी एनर्जी में आपके पर्सन नज़र आते हैं मुझे, अपने पास्ट को क्लिनस करते हुए, अपनी पास्ट की परेशानियों को ख़त्म करते हुए, लड़ाई झगड़ों को भूलते हुए, आपके साथ एक अच्छे रिलेशन के बारे में पैचअप करते हुए, रीयूनियन करते हुए, रिकॉल करते हुए आपके साथ नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिएटर के आने का मकसद ये है कि आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, उनके दिलो दिमाग में अच्छी खासी जंग चल रही है। अगर ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो डिवोर्सी हैं या जो सिंगल हैं या फिर जिनका टावर मूवमेंट आ गया, सेपरेशन हुई हुई है, ये उन लोगों के लिए हो सकती है रीडिंग ज़्यादा मैच हो, या फिर उन लोगों के लिए जो मियाँ बीवी आपस में लड़ झगड़ कर इधर उधर चले गए हैं और अब आपस में अपने अलग होने के बाद इन्हें ये पछतावा हो रहा है कि यार अपनी बीवी अपना बंदा ही ठीक था, अपनी बंदी ठीक थी, मैं क्या किसी दूसरे के चक्कर में मैंने अपनी फ्योंसी को, अपनी मंगेतर को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, या जो भी आपका रिलेशन है, नाराज़ कर दिया। अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। यहाँ पे नंबर 5, नंबर 3, 13, इसके अलावा 14 नंबर बहुत ज़्यादा अहम, 25 नंबर बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है कि ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, या आपके यहाँ पे 12 नंबर भी मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आता है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब आप उनके साथ होते हो ना तो उनकी लाइफ में खुशियाँ होती हैं, और जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते तो वो ज़िंदगी को जी ही नहीं पाते, वो ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी की भरपूर खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते। जब आप उनके साथ होते हो या आपको ये चीज़ फील होती है कि आप दोनों एक होंगे तो ये अबंडेंस आपकी लाइफ में, आप दोनों साथ होते तो आप दुनिया को एंजॉय कर सकते थे, खुशियों को एंजॉय कर सकते थे, लाइफ को एंजॉय कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपका पास्ट में हो सकता है आपने माँ बाप के पीछे लग के, बहन भाई के पीछे लग के, किसी दोस्त के पीछे, किसी दरानी जिठानी के पीछे लग कर, या कोई सिफली इलम के चक्करों में अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके पर्सन को ये दुख हो रहा है, ये पछतावा हो रहा है। बहुत ही जल्द, वेरी सून, मुझे आपके पर्सन की तरफ से आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ नज़र आता है। मैं भी साक्षात आपके सामने प्रस्तुत होकर कहें जानू आई एम बैक। ठीक है, तो हो सकता है कि वो बैक आ जाएं और फिर आप दोनों के साथ मुझे इस अगस्त के महीने में 88 का पोर्टल है, सैटर्न का महीना है, साल है ये, तो भैया कहीं ना कहीं मुझे ये सैटर्न का साल जाते जाते आपकी झोली में आपके पर्सन को फेंकता हुआ जा रहा है, ये खुशियाँ देता हुआ जा रहा है। मैंने आपको शायद याद होगा जनवरी के स्टार्ट में जब मैंने ये रीडिंग बनाई थी तो मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये सैटर्न का ईयर जा रहा है। जो लोग तो एक पहले महीने से लेके 8 महीने तक अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने आप को स्पिरिचुअल कर लेंगे, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सैटर्न का महीना जितनी आपसे हार्ड वर्क लेगा उतनी ही ज़्यादा आपको अबंडेंस से खुशियाँ देकर जाएगा। इस महीने
जो लेज़ी होंगे वो पीछे रह जाएंगे और जो हार्ड वर्क करते हुए निकल जाएंगे वो फिर आगे आने वाले 10 साल, आने वाले सैटर्न के साल तक, आने वाले 10 सालों में वो खुशियाँ और अबंडेंस ही कैरियर करेंगे। और ठीक है, और अगर आपने इस चीज़ को यानी कि प्रैक्टिकली नहीं लिया था, आपने सीरियसली नहीं लिया था, देन फिर जो टेंशनें, जो परेशानियां, जो वसवसे हैं वो आपकी लाइफ में बने रहेंगे। यहाँ पे मैं ये भी कह दूं कि अभी भी आपके पास ये अगस्त का महीना है, अभी 8/8 का पोर्टल भी खुलने वाला है, तो मैं उसकी भी आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँगी। तो आप उस रीडिंग को लाजमी देखना कि 8/8 पोर्टल में आप सबके लिए क्या निकल के आता है। वैसे मेरी रीडिंग सभी ऑल साइंस के लिए होती है, लेकिन जिस तरह रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उसको लो, बाकी को जाने दो। आपकी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर ने ये सब सोच रखा है और ये आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि वो जितना सिनेरियो को सही करना चाह रहे हैं वो उतना ही उलझ बैठे हैं, उतना ही उलझते चले जाते हैं। ना माँ बाप को संभाल पा रहे हैं, ना आपको संभाल पा रहे हैं, ना ही वो खुद को संभाल पा रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए उन्होंने अपने आप को डिवाइन के हवाले किया और डिवाइन ने कहीं ना कहीं इस अगस्त के महीने में आप दोनों को एक करने की यानी कि सिनेरियो बना दिया है, गेम चला दिया है, पत्ते सेट कर दिए हैं, कारपेट रोड बिछा दिया है। अब बस आप दोनों का आपस में रीयूनियन होने की देर है। कहीं ना कहीं मुझे आपकी तरफ से आनाकानी होती हुई नज़र आती है। अगर आपने कोई आनाकानी कर दी देन ये सिनेरियो आपकी लाइफ से स्किप हो जाएगा और उसको स्किप होने आपने नहीं देना। सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे नज़र आती है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलते हुए और आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए मुझे आपके पर्सन नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में लव लाइफ में क्या होने वाला है। वाओ, खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। लाइफ पर्पस जुड़ा है आपका आपके पर्सन के साथ, ठीक है। आपका हार्ट चक्र, आपके पर्सन का खास करके हार्ट चक्र ओपन हुआ है और उन्हें अब कहीं ना कहीं ये मोहब्बत के बहारें आप पर आने वाली, क्योंकि हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा उनका ब्लॉक था। अब इस अगस्त के महीने में सैटर्न की एनर्जीज़ की वजह से आपके ऊपर सैटर्न की जो नहेस तासुरात थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं और सैटर्न आप पर कहीं ना कहीं मेहरबान होता हुआ नज़र आता है। अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि आप ग्लो करने वाले, जैसे ही आप दोनों एक होंगे तो आपको आपकी लाइफ का मकसद समझ में आएगा। आपके पर्सन आपको बताएंगे वी आर मेड फॉर ईच अदर, मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं था। आपका आपस दोनों में मिलकर कुछ इस तरह का काम करने का इरादा है या दुनिया में कुछ इस तरह का नाम छोड़ के जाने का इरादा है कि रहती दुनिया तक आप लोगों का नाम रह जाएगा। लाइफ पर्पस का मतलब यही होता है, किसी ना किसी मकसद के लिए डिवाइन की तरफ से आप चुने गए हो। कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट ज़रूर करोगे कि जो आज से पहले शायद ही किसी ने किया हो या फिर जो पहले लोगों ने किया हो, लेकिन जो तरक्की, जो कामयाबी और जो नाम और शोहरत डिवाइन की तरफ से आपको दी जाएगी आपसे पहले उसमें किसी को नहीं मिलेगी। मेरा आपको आइडिया ज़रूर आ जाएगा या ऑलरेडी आपके जहन में है, जो कि आप दोनों मिलकर चलोगे तो ही इसको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचोगे। अगर आप दोनों में से कोई एक भी गया दरवाजे तक तो उस चीज़ को आप हासिल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए डिवाइन यहाँ पे क्रिएटर खुद आया कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ पे मंजिल तक आपको क्रिएटर पहुँचाना चाहता है, वहाँ पे क्रिएटर आपको तरीके से ले ही जाएगा। आपके पर्सन अभी के अभी आपकी मासूमियत के बारे में, आपकी सादगी के बारे में, आपकी सच्चाई के बारे में और आपके ऑनेस्ट होने के बारे में शायद किसी को बहुत स्ट्रॉन्गली दलीलें दे रहे हैं कि मेरा पर्सन या मेरी पर्सन ऐसी है ही नहीं जैसा तुमने लोगों के कान भरे या मेरे कान भरे या जो भी स्नेह था। अब आपके पर्सन को आपकी मासूमियत पर, आपकी सच्चाई पर, आपकी वो कहते हैं ना नदानियों पर 100% यकीन है कि आप जैसी पर्सनी या पर्सन कोई और हो नहीं सकता। मैनिफेस्टेशन रिवर्स में था, यहाँ पे आया। आपके पर्सन अभी भी दिन रात आप ही को सोच रही हैं और आप ही के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई मेरी जानू बेबी मेरी ही थी, मेरे से एक गलती हो गई, मुझे अब इस पर्सनी को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना। अब आपके पर्सन आपके साथ कोई ना कोई खुशियाँ मनाना चाह रहे हैं, आपके साथ ये सेलिब्रेशन की एनर्जी मनाना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि बेटा जी मैं लौटकर तुम्हारी लाइफ में आ रहा हूँ, तो मुझे इग्नोर मत करना। और देखते हैं कि टैरोट से क्या नज़र आता है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि निदा आपी अपने पुराने टैरो डेक के साथ रीडिंग करें। तो ये मेरा बहुत पुराना डेक है और इसकी एनर्जीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आज मैंने सोचा कि अभी के अभी जो भी एनर्जीज़ निकल के आएंगी डेफिनेटली अभी के अभी आपके पर्सन यही कुछ सोच रहे हैं जो टैरो लाइट सीरीज से निकल के आएगा। और मैं मोस्टली पर्सनल रीडिंग अपनी इसी डेक से करती क्योंकि इसकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं,
ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या निकल के आ रहा है। सन आ रहा है, देखो खुद ही आ रहा है, मैंने इसको शफल नहीं किया, खुद ही आ गया है। इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी एनर्जियाँ मुझे आपके पर्सन, मैंने पहले ही आपको बोला कि आपके पर्सन क्रिएटर आपके पर्सन को ला रहे हैं, सेलिब्रेशन आ रही है। ये सैटर्न का महीना अबंडेंस के साथ आपकी लाइफ में खुशियाँ ला रहा है। अमावस की रात, काली घनी रात, मायूसियों की रात, दर्द की रात, परेशानियों की रात, वसवसों की रात ख़त्म होते हुए खुशियों का उजाला ला रही है। मियाँ के प्यार ला रही है, बीवी का साथ ला रही है, बच्चों की खुशियाँ ला रही है, सास ससुराल के घर में इज़्ज़त शोहरत साथ में ला रही है। तो ये जनाब मुझे सन की एनर्जी को जब देख लो कि काली घनी रात के बाद सूरज चढ़ता है तो क्या ही खूबसूरत दिन चढ़ता है। तो वही दिन अब आपकी लाइफ में अगस्त के महीने से, ये सैटर्न के महीने की एनर्जी से शुरू होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताएं मेरे देखने वाले पर्सन इस वक्त व्यूअर्स, इस वक्त उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। उनको आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जो मेरी पर्सनी है या मेरे जो पर्सन हैं वो मेरी ज़िंदगी में बागो बहार लाते थे, खुशियाँ लाते थे, लकी चाम थे। लेकिन जिस बंदे के साथ मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, वो उनके साथ रहते हुए भी अगर देखो तो 3 ऑफ कप की सेलिब्रेशन के नीचे भी 3 ऑफ कप की एनर्जी है और यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आप अपनी फैमिली को या अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, या फिर हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग सिंगल पेरेंट हों और अब वो आपकी तरफ इन्वॉल्व होना चाह रहे हों। तो या फिर आप पे या तो बहुत सख्त नज़र रखे हुए थे कि भाई मुझे अपनी पर्सनी को पहचाना, जो कि उन्होंने पहचाने जिस किसी के भी कहने पर आपके जो पर्सन हैं छोड़कर आपको गए थे। अब उन्हें बहुत अच्छे से रियलाइज़ है कि उनकी ज़िंदगी की कीमती से कीमती जो चीज़ थी ना वो आप थी। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाले पर्सन आप थे। दूर रह के भी उन्होंने आप पे निगाह रखी, आपसे एक पल के लिए भी गाफिल नहीं। और अभी मैं बताऊँ तो अगर हो सकता है इस रीडिंग के दौरान ही आपके पर्सन का कॉल आ जाए। यहाँ पे किसी ने शायद रूह अफ़ज़ा या कोई मीठा शरबत पी रहे हो, अगर पी रहे हो तो रीडिंग की तरफ कैप्चर करो, अपने आप को कैरी ऑन करो, इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं। या फिर आपके पर्सन को कोई मीठा शरबत बहुत पसंद है जिसको वो पी रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यहाँ पर मुझे ये बता दें कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त इनको लेके क्या सोच रहे हैं। पास्ट की यादों में गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, हाय राम। जो भी हो भाई आपके पर्सन आपके प्यार में गुम है। यहाँ पे मुझे किसी के बच्चे के बीमार होने का सिनेरियो नज़र आता है। हो सकता है किसी का बेबी बीमार हॉस्पिटलाइज है, बच्चे के बीमार होने की वजह से आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे, या फिर आपके बच्चे की अल्लाह ना करे आपके बच्चे की मुझे डेथ होती हुई नज़र आती है या अबॉर्शन होता हुआ नज़र आता है और इसी रीज़न से आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे। अब आपके पर्सन लौटकर आपकी लाइफ में दोबारा आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी मजबूरियों के बारे में बताना सोच रहे हैं। बहुत से कम लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन के ऑलरेडी 2 से 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, कोई सिनेरियो बच्चों का ज़रूर या उनके बच्चे हैं या फिर आपके बच्चे हैं। अब ये किसके साथ रेजोनेट हो रही है कि वो बच्चा कहीं ना कहीं, जो भी बच्चा है वो या तो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है या फिर आपका बच्चा आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। और आपके जो देखने वाले व्यूअर्स हैं आपके पर्सन को इस बच्चे की बहुत फ़िक्र है और ये काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, लिहाजा इसको हम नहीं लेंगे। बहुत बच्चे की फ़िक्र है और हो सकता है कि अगर ये आपके पहले हस्बैंड में से हैं या फिर आपकी पहली वाइफ के बच्चे हैं तो इस वक्त बहुत ट्रूली आपके बच्चे की केयर करते हुए उसके लिए उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं और बहुत ही सच्ची फीलिंग्स के साथ नज़र आते हैं। ये अब ये ना समझ लेना कि हो सकता है कि मेरी लालच है या कोई इस तरह का सिनेरियो बन के आ रहा है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि या तो ये आपका रिश्ता 5 साल 10 साल 15 साल पुराना है या फिर ऐसा लगता है कि कोई 4-5 साल के बच्चे का सिनेरियो है या फिर 3-4 बच्चे हैं जिनमें से मुझे कुछ बच्चे तो हॉस्पिटलाइज होते हुए नज़र आते हैं या फिर 4-5 साल से आपके घर में बेबी की गुड न्यूज़ नहीं आई जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हुए थे। अब कहीं ना कहीं डिवाइन आप पर मेहरबान होने वाली। अगर आप हस्बैंड वाइफ को देख रहे हो तो भाई इस महीने में ज़रूर डॉक्टर के पास जाके अपने आप को एक दफ़ा फिर से अल्लाह के हाजिर करके अल्लाह से दुआ मांगकर आप ट्राई मारें। डेफिनेटली इस महीने में अल्लाह ताला आपको बच्चे की नवीद से आगाह कर देगा। डेफिनेटली आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ आने के बारे में सोचें। जो उन्होंने अपने घर वालों के पीछे, फैमिली वालों के पीछे आपको छोड़कर जाने का फ़ैसला किया था, बहुत गुस्से में आपके पर्सन उन सारों को छोड़कर अपने फ़ैसले पर पशेमान होते हुए आपकी लाइफ में लौट कर वापस आते हुए नज़र आते हैं। आपको ऐसा करना चाहिए, अगर आपके पर्सन लौट कर फूल की एनर्जीज़ के साथ वापस आते हैं तो भैया यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से इनकार होता हुआ नज़र आता है। और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पहले भी बताई कि अगर आपने इस तरह की कोई बेवकूफ़ी कर दी
तो दोबारा ये अबंडेंस, ये खुशियाँ आपकी लाइफ से मुझे आती हुई नज़र नहीं आती। ये इस तरह गायब हो जाएंगी जैसे गधे के सर पर से सींग गायब हो जाता है। तो बहुत सोच समझ कर फैसला करना। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये नज़र आता है कि बहुत से आपके पर्सन या तो मनी की कमी की वजह से, जॉबलेस होने की वजह से, कारोबार में लॉस होने की वजह से आपकी लाइफ से गए थे। उनकी अपनी ही लाइफ में कोई सिनेरियो चल रहा था। आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा साम धाम दंड बेस इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली टाइम दिया है और इतना कुछ दे दिया अपने पर्सन को कि वो चीज़ आपके पर्सन को दोबारा कहीं किसी से मिली नहीं। और वो चीज़ को पाने के लिए, उस अबंडेंस को पाने के लिए, इस क्वीन को पाने के लिए आपने बस अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। ये कस्टमर कह रही सॉरी, ये पर्सन आपकी लाइफ में आकर ही रहेगा और इसने आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर ने सोच लिया है कि आप दोनों को एक करना है, आप दोनों का लाइफ पर्पस है। तो दूसरी, तीसरी, चौथी पार्टी कोई भी हो वो आपको अलग नहीं कर सकती। एक भरपूर परिवार देना चाह रहा है, भरपूर फैमिली देना चाह रहा है, आपसे बच्चे चाह रहा है। और हो सकता है अगर ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो अब जब आपके पर्सन लौटकर आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहे, भी एक्शन नहीं है, ये सिर्फ उनकी सोचें हैं कि अभी के अभी आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ उनके दिलो दिमाग को दुनिया में आपकी छाए हुए, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी नेकियाँ ही चाहिए। कहीं ना कहीं अभी भी मुझे वो अनमेच्योर होते हुए नज़र आते, कहीं ना कहीं किसी की बातों में आते हुए, किसी को लेकर अपने आप को डिग्रेड करते हुए और आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए नज़र आते। ऐसा लगता है जैसे किसी ये ना तो वो आपको छोड़ना चाहते हैं और ना ही वो अपनी फैमिली वालों को या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई सिस्टम या सिनेरियो तो उसमें नहीं आना चाहते। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आप तक पहुंचने के लिए वो मुख्तलिफ ज़रियों से आपको कॉल कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, वीगो से, नंबर से मना किया है, ब्लॉक किया हुआ है, तो प्लीज़ उन्हें अनब्लॉक करो, क्योंकि उन्हें आज तक आने के लिए रास्ता चाहिए और रास्ते बंद हैं। वो कोई ना कोई सिनेरियो, कोई ना कोई गेम चला रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में चैरियट का आना कमाल ही हो गया। आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ रिलीजन हो सकते हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं वर्ल्ड का कार्ड, दुनिया की हर चीज़ उसके पास होने के साथ, अगर कोई नहीं है उसके साथ छुपी हुई एनर्जी में साथ में भेजें, साम धाम दंड बेस कुछ भी कर लो, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर ही रहेंगे। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे आपके जो पर्सन है उन्हें आपकी अच्छाइयाँ किसी और के पास नज़र आई ही नहीं। ये तो मैं हमेशा से कहती, किसी को इतना चाहो कि उसे तुम्हारे बाद वो हसरत करे दूसरों से कि मुझे चाहो उसकी तरह। और अगर इस तरह का आपकी लाइफ में सिनेरियो बन गया है तो ये मुझे बहुत ही जल्द इसी महीने में, इसी वीक के अंदर मुझे आपके पर्सन की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज, यहाँ तक कि खुद आते हुए नज़र आते हैं। ना सिर्फ खुद आते हुए नज़र आते हैं, अब अगर आप अपनी शर्त भी मनवाने की कोशिश करो तो मनवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बहनों वाला मशवरा दूँ तो ऐसी हरकत मत करना। जिस तरह आप रहम दिलो, जितनी आपने रहम दिली अपने पर्सन के साथ ऑलरेडी दिखाई है, उसी तरह रहना। ये एग्रेसिवनेस मत दिखाना, गुस्से में मत आ जाना कि तुमने मेरे साथ ये किया, तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारी बहनों ने ये किया, तुम्हारे भाई ने ये किया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह का कोई भी सिनेरियो चलाने की कोशिश मत करना। पहले पर्सन को आने देना, उसकी सुनना कि वो क्या दुख, दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियाँ सुनाता है। उसके बाद अपना कुछ सिनेरियो देखना, ये भी देखना कि वो आखिर आपके सामने कहानी रखता क्या है। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बन के आए तो याद रखना कि मुझे आपके पर्सन बहुत जल्द लौटकर आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे लियो की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, विर्गो की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ पर सन साइंस बहुत ज़्यादा, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आप लोग बहुत खुश नसीब हो कि इस सैटर्न के महीने में आप लोगों के लिए जो जो इस वक्त तक इस रीडिंग पर पहुंच गया है, तो भाई डिवाइन का आना, क्रिएटर का आना, अबंडेंस का आना, सेलिब्रेशन का आना, ये समझ लीजिए कि सैटर्न क्या एक गिफ्ट है आपकी लाइफ में, जो कि आपको सैटर्न जाते जाते देता हुआ जा रहा है। और आने वाले 10 सालों में इन खुशियों को आप हासिल कर पाओगे। हासिल आप तभी कर पाओगे जब आप रीडिंग के नीचे आके यहाँ पर क्लेम करोगे। और क्लेम करने में आपने लिखना है थैंक यू अल्लाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। इसके अलावा आप कुछ भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अगर कोई मशवरा देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। अपने आप को हील करवाने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा था, वहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। डेफिनेटली वहाँ पे आपको पेड करना पड़ता है और बहुत रिजनेबल चार्जेस पेड करना पड़ता है। वहाँ पे प्लीज़ आके ये ना कह दीजिए जी हम पे नहीं कर सकते, तो आप हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे। फ्री ऑफ कॉस्ट लेनी है तो ये यूट्यूब पे आपको हर तरह के टॉपिक पर मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाती हैं। आप यहाँ पे आके अपने सिचुएशन के हिसाब से टॉपिक सेलेक्ट करके रीडिंग ले सकते हैं।
यहाँ पे अगर आपको ये पर्सन की डेट ऑफ बर्थ बताऊँ तो मुझे आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 10-1-9-5-4-7-2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 22 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 3 और 5 मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में ही बताया था कि बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में 27 की एनर्जी, 29 की एनर्जी, 21 की एनर्जी, 18 की एनर्जी, 11 की एनर्जी, 14 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे 3 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ठीक है जी, ये कुछ डेट थी। और महीनों में अगर बता दूं तो फरवरी का महीना बहुत अहम हो सकता है, अक्टूबर का महीना बहुत अहम, ये अगस्त का सैटर्न का महीना तो है ही बहुत अहम आप सबके लिए ही। जिन जिन की इस महीने में अगस्त के महीने में बर्थडे आती है तो भी हैप्पी बर्थडे टू यू। और 14 अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे है। तो प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स जो के पर्सन अभी के अभी जो उनके पास लौट के आने के बारे में एक्शन का ये बहुत बड़ा कार्ड है। अगर आपने कहीं से ब्लॉकेज किए हुए तो प्लीज़ अपने पर्सन के ब्लॉकेजेस को खोल दो। इंस्टाग्राम से, बिगो से, टिकटॉक से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से, हर जगह से उनको व्हाट्सएप से उठाओ। आपके पर्सन चेंज होकर बदल कर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स बताएं ऐसे में मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। इट्स अप टू यू कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बारे में क्या सोचते हो या क्या फ़ैसला लोगे। अब यही चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर आपने ब्लॉक श्लॉक किया हुआ है तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप मुझे एग्रेसिव होते हुए नज़र आते हो, एंजल्स को भी आप में ही गलती नज़र आती है। अगर आपके पर्सन सुधर कर आ रहे हैं तो भैया उनको आने दो। अपना गुस्सा, अपनी ज़िद, अपना ईगो मत दिखाना, चाहे वो लड़की हो चाहे आप लड़के हो। ठीक है, मैं लड़की हूँ तो इसलिए मैं इस तरह बात करती हूँ। आप अपने पर्सन को अच्छी तरह से जानते हो, लड़का है कि लड़की है, तो इसकी ग्रामर को खुद ही सेट कर लिया करो। रिकवरी, खुद को रिकवर करो। वो उन्होंने तो रिकवर कर लिया, रिकवर किया है तो वो आ रहे हैं। हो सकता है वो बीमार हो, उनकी हेल्थ ख़राब हो गई हो, तो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ इशू आते हुए नज़र आते हैं तो उनको उन्होंने रिकवर किया। में भी आपके हेल्थ इशू आ रहे हैं, जो भी सिनेरियो हेल्थ इशू से लेकर वो आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे है सक्सेस। अगर आप थोड़ा सा रिकवरी कर लोगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी और डेफिनेटली आप पे कदम चूमेगी अगर आप चाहते हो तो। लिसन योर इंट्यूशन। अगर कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा सब कुछ नहीं होने वाला तो फिर आप ऐसा कर लो कि जो आपके दिल की आवाज़ कहती है कि ये बात में किस हद तक सच्चाई है और किस हद तक सच्चाई नहीं है, तो आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हो। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो इस चीज़ पे अमल करना, पर्सन आएंगे तो उससे बात करना अगर आपका दिल शहादत दे तो। और अगर आपका दिल कहता है कि नहीं जी मैं तो नहीं, मैं तो ये, मैं तो वो, तो फिर एंजल्स ने आपकी बात आप पे छोड़ दी। पहला कार्ड भी ये कि इट्स अप टू यू और आखिरी कार्ड भी ये कि अपने दिल की आवाज़ को सुनो, अपने अंदर की हीलिंग की आवाज़ को सुनो। ठीक है जी, यहाँ पे मैं देखूँगी कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स, यहाँ पे मैं हैंड रिटन मैसेजेस देखना चाहूँगी कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन उन्हें इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो जब ये रीडिंग ये सुन रहे हैं तो उनके दिल में क्या बातें चल रही हैं। रैंडमली निकालूंगी, क्यों जो भी सवाल या जवाब निकला करे ना, कुछ सवाल आ जाए करे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके नीचे जवाब ज़रूर दिया कीजिए। ठीक है, रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। अपने प्यार का इजहार किया कीजिए और इसमें कम से कम कंजूसी मत किया कीजिए। ठीक है जी। मेरे ख्याल से काफ़ी निकले हैं और इतने कार्ड काफ़ी हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। यू आर सो ब्यूटीफुल। आपके पर्सन अभी यही सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो यहाँ पे भी आया था जब इनोसेंस आया था, यहाँ पे ब्यूटी विद ब्रेन की कार्ड की एनर्जी भी आई थी, यहाँ पे फायरी एनर्जी भी आई थी। आपके पर्सन को आजकल आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे। दुनिया की सारी औरतें एक तरफ और आप अकेले ही एक तरफ और छुपी हुई एनर्जी में। प्लीज़ फॉर गिव मी। ठीक है जी, तो हो सकता है कि जी आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हो, तो देखते हैं कि बाकी छुपी हुई एनर्जीज में क्या निकल के आता है। यू आर सो ब्यूटीफुल और प्लीज़ फॉरगिव मी। माफ़ कर दो आपके पर्सन से आपको छोड़ के जाने की या आपको झगड़ा करने की उनको अपनी गलती का एहसास है। लिए जनाब, हमने यहाँ पे पकड़ लिया। नेक्स्ट मैसेज है विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आपके पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आते हैं। सॉरी उन्होंने बोल दिया है वेरी सून। और कुछ लोगों के लिए तो इसी महीने में 88 का पोर्टल, मैंने आपको पहले कहा यहाँ पे सक्सेस आ रही है, यहाँ पे अबंडेंस आ रही, क्रिएटर आ गया।
तो अब आपकी गेम मुझे बहुत ही जल्दी सेट होती हुई नजर आती, तूतियाँ बाजे बजते हुए नजर आते हैं। 1111 यूनियन कार्ड है, फ़ौरन प्रेयर मांगो, जो भी प्रेयर नीचे लिखो, अपनी अपनी दुआ लिखो। और जब भी आपको 1111 का नंबर यूनियन नंबर नजर है, मैंने शुरू में ये रीडिंग में कह दिया था कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाह रहे हैं, रिपैच करना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाह रहे हैं, तो आपको ये एंजलिक नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आते होंगे। फ़ैब का महीना, मैंने बोला था कि फ़ैब के महीने में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और क्या नाम नहीं आता, मिलने बिछड़ने का महीना होता है। माई ईगो वाज स्टॉपिंग मी, मैंने आपको पहले कहा कि या तो उसकी ईगो भी उनको उन्होंने रोका है, तभी उन्होंने यहाँ पे सॉरी बोला। अब आपकी ईगो आपको रोक रही है और इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है। इस तरह का कुछ बने तो मत करना। आई रियली नीड यू, आपके पर्सन को सच्ची मुच्ची में आपकी ज़रूरत है। तो सच्ची मुच्ची में अगर आपको भी उनकी ज़रूरत है तो कमेंट में लिखना येस आई नीड यू आल्सो, आई एम गोइंग क्रेजी। वो सच्ची मुच्ची का पागल हो रहा है, देख लो अब उसकी बातों में कितनी सच्चाई आ रही है। अभी के अभी आपके पर्सन आपसे यही बातें कह रहे हैं, तुम खूबसूरत हो, मुझे माफ़ कर दो, मैं 1 महीने में आ जाऊँगा, मैं 1 महीने से पहले ही आ जाऊँगा, बस मैं आ जाऊँगा, तुमसे ही शादी करूँगा। हो सकता है, मैं फरवरी में गया था, फरवरी आने वाला है, फरवरी में आ सकते हैं, शादी हो सकती है। उसकी ईगो ने बेचारे ने रोक लिया था। प्लीज़ डोंट गो, मत जाओ ना जानो उसकी लाइफ में से, क्यों जा रही हो या क्यों जा रहे हो, प्लीज़ रोक लो उसे। निदा आपी, आपकी आवाज़ को क्या हुआ है? क्या करूं फिर, जब मैसेज आ रहे होते हैं तो मूड वैसा हो जाता है ना। जनवरी का महीना, फरवरी और जनवरी का महीना बहुत अहम। व्हाई इज़ दिस सो हार्ड, ये सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है? उसे सॉरी बोलना वाकई बहुत मुश्किल काम है। इतना बड़ा जिगरा चाहिए होता है, तो वो कहता है बहुत मुश्किल है। फरवरी अगेन, किसी के लिए फरवरी का महीना बहुत अहम हो सकता है कि वाओ यूनियन अगेन। भाई ये तो एंजलिक रीडिंग हो गई, यहाँ पे यूनियन 2 दफ़ा आ गया, तो अब तो डेफिनेटली आपके पर्सन लौट कर वेरी सून आ रहा है, सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि ये रीडिंग, मैंने कहा था ना, मेरा ये जो डेक है ये बहुत पावरफुल है, इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आती है। और आप देख लेना, हो सकता है इस रीडिंग के दौरान ही आपके पर्सन की कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, या फिर वो खुद आपके सामने आ जाए। अगर आउट ऑफ कंट्री में, आउट ऑफ सिटी में है तो टाइम लग सकता है जनवरी फरवरी तक, वरना मुझे उनकी तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज तो आता हुआ पक्का नज़र आता है। आई थिंक यू आर राइट नाउ, मुझे लगता है कि तुम ठीक थी, यानी कि तुम जो भी बात करती ठीक थी। यहाँ पे मार्च का महीना, जनवरी फरवरी मार्च, तीनों महीने लाइन वाइज आ गया, रीडिंग सीक्वेंस से चल रही है। आई एम सो कन्फ्यूज, वो बहुत परेशान है, मैं माफ़ी मांगूँ ना मांगूँ ना मांगूँ। आई विल कॉल यू, लो भाई साहब ने बता ही दिया मैं तुम्हें कॉल करूँगा, यही चीज़ मैं बोल रही थी। तो उस भाई ने कह दिया या बहन ने कह दिया कि मैं कॉल करूँगा, यू आर माई फैमिली। ज़ाहिर सी बात है, जब इतनी छितर बोला अजय डिवाइन की तरफ से, हार्ड वर्क, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो फिर तो पता चल ही जाता ना कि तुम मेरी फैमिली हो। नवंबर का महीना मैंने बोला था, ये भी कंफर्मेशन हो गई है। अपने नवंबर के जून का महीना अभी पिछले दिनों में गुजर के गया, हो सकता है इन दिनों में आपकी लड़ाई हो। नवंबर का महीना अगेन, जनवरी और फरवरी और नवंबर का महीना दोबारा से आ गया। आई नो, आई हर्ट यू, उसे पता है कि उसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया, पर आप उसे माफ़ कर देना। लेट्स टुगेदर, क्या हम दोनों एक साथ हो सकते हैं, या तुम जो फिर से एक साथ हो जाते हैं, ये उनकी थॉट है। और ये ऐसा वो सोच रहे हैं, और ना सिर्फ सोच रहे हैं, एक्शन का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कार्ड एक्शन का है। बहुत ही जल्द आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए नज़र आते हैं और बहुत सारी खुशियाँ लाते हुए नज़र आते हैं। ठीक है जी, यू आर द सॉन्ग ऑफ माई लाइफ, एक तुम ही हो मेरी ज़िंदगी की खुशी, मेरी ज़िंदगी की बहार, मेरी चूँ चूँ पाँ पाँ, ची ची चख चख, जो भी हो वो आप ही हो, उसे आप ही की चिक चिक से उनकी ज़िंदगी में बहार है। ठीक है जी, मूविंग अब्रॉड, यूके या यूएसए हो सकता है आपके पर्सन वक्ती तौर पर, मैंने पहले भी कहा कि आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी से आते हुए नजर आते। हो सकता है कि वो शादी करके आपको अपने साथ बाहर ले जाए, या फिर ऑलरेडी आपके साथ वो आपको बाहर अपने साथ सेटल करना चाहते हैं। आई विल कॉल यू टेक्स्ट यू, मैंने ये दोबारा से कंफर्मेशन होगी कि वो आपको कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे और आपके साथ बातचीत करने का सिलसिला शुरू होगा। आपने अपनी ईगो को ख़त्म कर देना है, अपने पर्सन की पहले बात को सुनना, अग्रेसिव मत हो जाना, गुस्सा मत दिखाना, उसकी पहले सुन लेना। वैसे तो उसने काफ़ी मैसेजेस आपको बता दिए, वो सॉरी बोलेगा, अपने जज्बात बताएगा। अभी के ये वो सारे पर्सन, वो सारे मैसेजेस थे जो आपके पर्सन आपको लेके सोच रहे थे, जो अभी तक उनकी कॉल टेक्स्ट है आपकी तरफ आए नहीं है, लेकिन मैंने आपको डिवाइन की इशारों को मैंने खोल कर, ओपन अप करके, डिकोड करके बता दिया है। रीडिंग पसंद आने की सूरत में आपने इसे क्लेम करना है, और डेफिनेटली क्लेम करना, ताकि इसकी एनर्जीज फ़ौरन से आपके साथ रेजोनेट होना शुरू करें। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और प्यारे प्यारे कमेंट करके जाना है। खुद को हील करवाने के लिए अपने पर्सन का नाम, अपने सिटी और अपने कंट्री का नाम लाजमी लिख के जाया करो, इससे मैं हील हो जाती हूँ और आपका एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाता है।
तो अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने पर्सनल रीडिंग करवानी हो, तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि उसके लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा है, वहाँ पे आप जाके सिर्फ वही लोग रब्ता करें जिन्होंने हकीकत में, जिन्हें लगता है कि हम मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, हमें रीडिंग की ज़रूरत है, देन वही करें, वरना टाइम पास करने के लिए मेरा टाइम बर्बाद मत करें, ठीक है जी। बाकी जिन लोगों ने मेरे साथ रीडिंग ले ली है और मेरे साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो प्लीज़ नीचे आके रीडिंग के नीचे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरे साथ काम करवाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।